हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वैभव तिवारी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम के बारे में जिससे हर कोई इंसान गुजरता है और वो है टूथ पेन। हर व्यक्ति को कभी ना कभी किसी ना किसी उम्र में दांत में दर्द तो होता ही है और कई लोगों को तो कभी एक दांत में दर्द है तो कभी दूसरे दांतों में दर्द है। इस तरह की प्रॉब्लम तो उनके लाइफ में चलती रहती है और वो परेशान हो जाते हैं। तो क्या है इसका सोल्यूशन, कैसे हम अपने दांतों के दर्द को खत्म करें, ठीक है, क्या उनकी होम रेमेडीज है, कब हमारे को डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, ये सब डिटेल में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहली बात है, अगर आपके दांतों में दर्द हो रहा है तो पहले दांतों की कंडीशन आपको खुद आप देख सकते हैं। आईना में देखिए कि क्यों दर्द हो रहा है, तो आप देखेंगे संभवतः चांसेस है दांत में गड्ढा हो चुका है सड़न की वजह से, जिसकी वजह से आप वहां से खा नहीं पाते, कभी भी कुछ अंदर चला जाता है तो आपको दर्द होता है और बहुत ही तकलीफदायक दर्द होता है ना। तो एक स्थिति ये हो सकती है। एक स्थिति ऐसी हो सकती है कि दांत तो आपको अच्छे दिख रहे हैं लेकिन तब भी आपको ठंडा गर्म लग रहा है, तो आपको समझ नहीं आता कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे दांत तो अच्छे दिख रहे हैं, सड़न भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, रीजंस क्या हो सकते हैं कि एक तो दांत सड़ा हो लेकिन वो ऊपर से सतह से सड़ा ना हो। मतलब ये देखिए, दांत की ये ऊपर की सतह है, तो जब आपका ऊपर से सड़ा होगा तो आपको तो क्लियर दिख जाएगा, लेकिन अगर ये साइड से अंदर से बीच से सड़ा है, मतलब दांतों के बीच से सड़ा है, तो ये आपको नहीं दिखेगा। और ऐसे स्थिति में एक्सरे की मदद ली जाती है और एक्सरे में क्लियर दिखता है कि दांत साइड से सड़ा है। तो आपको लग रहा है कि दांत तो अच्छा है, क्यों दर्द कर रहा है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरा एक पोजीशन होता है कि दांत आपके घिस चुके हैं, दांत कट चुके हैं, मतलब हम रोज इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो हमारी उम्र बढ़ेगी तो धीरे धीरे हमारे दांत भी घिसेंगे। तो एक स्थिति में क्या होता है कि दांत आपके घिस जाते हैं, दांत आप ब्रशिंग के कारण इतना ब्रश करते हैं दांत को साफ करने के लिए, व्हाइट करने के लिए, कि आप खुद अपने दांतों को खराब कर देते हैं। उस वजह से भी दांतों में सेंसिटिविटी और इरिटेशन और पेन हो सकता है। तो ये सब कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे को महसूस होता है। अब महसूस इसलिए होता है क्योंकि हमारे दांतों के अंदर नसें होती हैं। नसें क्या होती हैं गाइज, ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप दांत के अंदर देख रहे हैं, लाइन देख रहे हैं जड़ों में, ये नस होती है। इसमें क्या होता है, नस होती है, नर्व्स वेसल होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। और नर्व्स तो है तो हमारे ब्रेन से कनेक्ट रहेगी, तो कनेक्ट रहती है, तो हमारे को जब भी हमारे को दांतों में ठंडा गर्म दर्द होता है तो तुरंत पता चलता है ब्रेन को। तो ये जो नसें हैं ये मैसेज पहुंचाने का काम करती हैं। अब यही चीज हमारे बालों में नहीं है, ये अच्छी चीज है। हम बालों को कैसे भी करते हैं, खींचते हैं तो दर्द नहीं होता क्योंकि उसमें जान नहीं है, लेकिन दांतों में भगवान ने, हमारे क्रिएटर ने, हमारे भगवान ने, हमारे अल्लाह ने, जो भी आप बोलते हैं, उन्होंने जान डाल दी है, जिस वजह से हमारे को महसूस होता है ठंडा गर्म। और वो कैसा महसूस होता है, तकलीफ में महसूस होता है। तो तो कोई भी कारण हो, अगर हवा पानी आपके दांतों के नस तक पहुंच रहा है या कुछ आप खा रहे हैं और घुस रहा है और नस के आसपास पहुंच रहा है उसका प्रेशर, तो आपको पेन होगा। ठीक है, तो ये आपने प्रॉब्लम बताया। अब इसका सोल्यूशन क्या है, तो अगर आपके दांत में ज्यादा गड्ढा हो चुका है, सड़न ज्यादा दिख रही है, तो सिर्फ होम रेमेडी में यही है कि आप फिलहाल टेम्परेरी आराम मिलेगा, आपको परमानेंट आराम में नहीं मिल सकता है। टेम्परेरी आराम के लिए आप गर्म पानी करिए, नमक डालिए और उससे गार्गल करिए, बहुत अच्छा महसूस होता है, बट ये टेम्परेरी टाइम के लिए होता है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। दूसरा चीज रहता है कि बहुत जब पेन होता है तो मैं एक मेडिसिन बता देता हूँ, एक सेफ मेडिसिन है जिसको प्रेग्नेंट वुमेन भी खा सकती है, वो होती है पैरासिटामोल। अगर आप नॉर्मल हो और कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है तो आप डाइक्लोफेनेक पैरासिटामोल का भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो बट किसी को एलर्जी भी होती है तो मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ये मैं एडवाइस दे रहा हूँ सिर्फ आपके हेल्प के लिए कि आप घर बैठे ही अगर कभी तकलीफ होती है तो ये मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन गलती से भी और कुछ मेडिसिन मत खाइए, पैरासिटामोल ही आपके लिए सेफ है। अगर और कोई मेडिसिन आपको खाना है तो बिल्कुल आपके अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह लेके ही खाइए। ठीक है, और नॉर्मल के लिए मैंने बता दिया कि आप कीटोरोल डीटी भी खा सकते हैं, डाइक्लोफेनेक पैरासिटामोल भी खा सकते हैं। बट मुझे नहीं पता कि किसी किसी को रेयर केसेस में नॉर्मल मेडिसिन से भी एलर्जी होती है, तो वो चीज का ध्यान रखिए। ठीक है, तो दूसरा आगे बढ़ते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया आपको, होम रेमेडी बता दिया कि गर्म पानी करिए, नमक डालिए, उससे गार्गल करिए, ये मेडिसिन बता दिया जिससे आप थोड़ा घर पे ही आराम पा सकते हैं। लेकिन आपको अगर दांत ज्यादा सड़ चुका है तो आप समझ लीजिए अब आपको क्लिनिक जाना है, डेंटल क्लिनिक में जाना है। डेंटल क्लिनिक में डॉक्टर एक्सरे लेंगे, एक्सरे में आप देखिए कितना खराब है, और आपका अगर नस तक खराब हो चुका है तो डेफिनेटली इसके लिए परमानेंट जो ट्रीटमेंट होता है उसको कहते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो आप रूट कैनाल कराइए
और डेफिनेटली रूट कैनाल से आपको परमानेंट आराम मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के 95% से ज्यादा सक्सेस रेट रहते हैं, लेकिन ये भी डिपेंड होता है कुछ कुछ चीजों में, ऐसा नहीं हर दांतों का। अगर आपके दांतों में बहुत टाइम से इंफेक्शन नहीं है, समझ रहे हैं, तो आपका सक्सेस रेट 95% से ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर आपके दांतों में बहुत टाइम से इंफेक्शन है, अंदर पे पस हो चुका है, पेरीअपाइकल एब्सेस हो चुका है, देखिए मैं फोटो लगा देता हूं, आपको समझ आ जाएगा पेरीअपाइकल एब्सेस कैसे होता है, मतलब जड़ों के नीचे पे बहुत इंफेक्शन है, तो ऐसे में ट्रीटमेंट लंबा चलता है और रिजल्ट तो मिलता है, लेकिन सक्सेस रेट डेफिनेटली थोड़े कम होते हैं। ठीक है, एक जैसा नहीं होता कि अगर इंफेक्शन नहीं है दांतों में और बहुत इंफेक्शन है तो डेफिनेटली सक्सेस रेट का रेशियो थोड़ा कम रहता है, लेकिन तब भी ऐसे भी दांत बचाए जा सकते हैं। और जब नहीं बचते तो दांत निकालो और इम्प्लांट डालो, जो आप हमारे वीडियोस में तो देखते ही है। ठीक है, लेकिन मैं आज की वीडियो में यही आपको बताना चाहता हूं कि कैसे आप अपने दांतों को बचाएं, समय में इलाज करवाइए। तो ये मैंने आपको बता दिया रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है, आप बिल्कुल बिंदास होकर करा सकते हैं, बहुत आराम मिल जाता है, मतलब आपका दर्द जीरो हो जाएगा। ठीक है, अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर को देखिए जो आपके आसपास रहे, आप उनसे कराइए। ठीक है, दूसरा चीज क्या है, अगर आपके दांतों में कट है ना, घिस गया है दांत, तो शुरुआत की दौर में होम रेमेडी में आप सेंसिटिव टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं। अब सेंसिटिव टूथपेस्ट में क्या होता है, थर्मोसिल टूथपेस्ट मैं आपको बता देता हूं, टूथपेस्ट का नाम है थर्मोसिल। आप सेंसोडाइन यूज करते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। इनको यूज करने का तरीका क्या है, सबसे पहले फिंगर में लीजिए और जहां जहां आपको तकलीफ होता है, सेंसेशन होता है, आप 2 मिनट आप मसाज दीजिए वहां पे। उसके बाद लाइट ब्रश करिए, ज्यादा जोर से ब्रश नहीं करना, ये तो आप समझ लो। अब आपको जोर से ब्रश नहीं करना है, ब्रश आपको करना है सिर्फ 2 मिनट, वो भी घस के नहीं। जरूर 2 बार करिए, रात को भी करिए और सुबह भी करिए, लेकिन ये जो घसते हैं ना 5-6 मिनट तक, ये भी नहीं करिए। और जो जो 10-15 मिनट घिसते हैं, वो तो समझ जाओ भाई आप अपने दांतों को खराब कर रहे हो खुद अपने हाथों से। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखिए। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बता दिया कि अगर दांतों में सड़न हो तो आपको क्या होम रेमेडी, और क्या अगर आपको ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़े तो क्या ट्रीटमेंट होगा आपका। ठीक है, दूसरी बात मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके दांतों में छिलन है, कट गया है और उससे सेंसिटिविटी होती है, तो उसके लिए भी आपको मैंने सेंसिटिव टूथपेस्ट बता दिया। डेफिनेटली आप गर्म पानी और नमक का गुबारा क्या कहते हैं, गार्गल्स कर सकते हैं, उससे भी थोड़ा आराम मिलता है। और ठंडा अवॉइड करिए, जिससे आपको इरिटेशन और पेन बढ़ रहा है, वो थोड़ा अवॉइड करिए। ठीक है, तो ये चीज आपको मैंने बता दिया। तो गाइज आज की एक नॉलेजेबल वीडियोस थी आपके दांत में पेन को लेकर। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि कौन से टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए, तो मैं ऐसे ही एक एजुकेशनल वीडियो आपको बनाऊंगा, जिससे आप भी अवेयर हो और आप भी अपना ट्रीटमेंट सही टाइम पे करवा सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।